नमस्कार मित्रों, मैं हूं बहराराम सीरवी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल NRS फिल्म राजस्थानी में। दोस्तों, कई लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे इस जीवन का मूल्य क्या है, हमारे इस जीवन हमारा जो जीवन है वो कितना कीमती है। ये कई लोगों के सवाल होते हैं, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ एक छोटी सी कहानी के द्वारा। दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका सिर्फ एक ही सवाल था। अगर वो किसी से भी मिलता तो वो सिर्फ एक ही सवाल पूछता था कि जीवन का मूल्य क्या है। बस जीवन का मूल्य क्या है, यही पूछता था। तो एक दिन उस व्यक्ति के गांव में एक महाराज श्री पधारे, एक योगी जी पधारे, बहुत ही ज्ञानी थे। तो वो व्यक्ति उन योगी जी के पास गया और उनसे यही प्रश्न किया योगी जी से। कहा कि स्वामी, आप तो योगी है, अंतर्यामी है, ज्ञानी है, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तब योगी जी ने उसको एक उदाहरण देते हुए समझाया। सबसे पहले तो योगी जी के पास एक छोटा सा चमकीला पत्थर पड़ा था, बिल्कुल ऐसा। तब योगी जी ने उस पत्थर को उस व्यक्ति को दिया और उससे कहा कि बेटा, ये पत्थर लो और बाजार में जाओ और तुम्हें इसे बेचना नहीं है, इस पत्थर को तुम्हें बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य ज्ञात करके आओ कि हर कोई व्यक्ति इसका कितना पैसा दे सकता है। उसने कहा, योगी जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। योगी जी ने कहा, पहले तो इसका मूल्य पता करके आओ, फिर तुम्हें मैं तुम्हारे जीवन का भी मूल्य बताऊंगा। तब वो व्यक्ति ये पत्थर लेके बाजार गया और बाजार गया तो सबसे पहले उसे एक सब्जी वाला मिला, सब्जी वाला, फल वाला। तो वो सब्जी वाले से जाकर उसने पूछा कि भैया, ये पत्थर है मेरे पास, इस पत्थर का आप क्या मूल्य दोगे? अब वो सब्जी वाला था, उसे तो बस सब्जी का ज्ञान और किसी चीज़ का ज्ञान है ही नहीं। तो वो सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा और देखकर बोला कि वैसे इसकी कोई ज़्यादा कीमत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत चमकीला है, बहुत सुंदर है, इसके लिए मैं तुम्हें 1 किलो सब्जी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बोलो, बेचना है? उसने कहा, नहीं, बेचना नहीं है, बस इसका मूल्य ज्ञात करना था। तब वो सब्जी वाले से आगे बढ़ा, आगे गया तो एक किराने की दुकान वाला दुकानदार था। वो दुकानदार के पास गया और दुकानदार के पास जाकर पूछा कि भैया, ये जो पत्थर है मेरे पास, इसका मूल्य बताओ, इसका आप मुझे कितने पैसे दोगे? तो दुकानदार ने देखा कि ये छोटा सा पत्थर है, बस केवल चमकीला है। तो उसने कहा कि ये मेरे किसी काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं इसका तुम्हें 100-200 रुपये दे सकता हूँ। बोलो, बेचना है? उसने कहा, नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे बस इसका केवल मूल्य ज्ञात करना है। वो व्यक्ति आगे बढ़ा और आगे गया तो एक दर्जी की दुकान आई, दर्जी था। तब उसने दर्जी से पूछा कि भैया, ये चमकीला पत्थर है मेरे पास, इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य कितना है? तब दर्जी ने कहा कि वैसे तो इसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये चमकीला है, इसलिए मैं इसे अपनी दुकान पर लटका दूंगा या फिर अपने कपड़ों पे लटकाऊंगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं इसकी कीमत मैं तुम्हें 2-4 मीटर कपड़ा दे सकता हूँ, बस। दर्जी ने कहा, बोलो, बेचना है क्या? उसने कहा, नहीं, बेचना नहीं है मुझे, बस इसका मूल्य ज्ञात करना है। फिर वो आगे बढ़ा और एक सोने की दुकान सुनहार के पास गया। सुनहार के पास गया तो सुनहार ने इसे देखा तो सुनहार भी नहीं पहचान पाया कि वो क्या है। सुनहार ने कहा कि वैसे तो ये ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी ये चमकीला है, तो मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 ग्राम सोना दे सकता हूँ, और कुछ नहीं। बोलो, बेचना है? उसने कहा, नहीं महाराज, बेचना नहीं है। अब वो आगे गया, आगे एक जौहरी की दुकान आई। अब वो कहता है ना कि हीरा की पारख जौहरी को होती है। तब वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर जौहरी के पास गया और जौहरी से कहा कि भैया, मुझे ये पत्थर है, ये जो पत्थर बेचना है मुझे, इसका आप कितना मूल्य दोगे? जौहरी ने उस पत्थर को गौर से देखा तो उसने पाया कि ये कोई पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, वो पत्थर हीरा निकला, एक चमकीला अनमोल हीरा जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता।
तब उस जौहरी ने उस व्यक्ति से कहा कि अरे भाई, तुम किस पत्थर को लिए घूम रहे हो? ये पत्थर इतना कीमती है कि अगर मैं मेरी सारी धन दौलत अगर तुम्हें दे दूँ ना, फिर भी इस पत्थर की कीमत मुझसे चुकती नहीं होगी। मतलब इतना कीमती था वो पत्थर, इतना कीमती था वो हीरा। तब उसने जौहरी ने कहा कि अगर तुम्हें बेचना हो तो मेरी सारी धन दौलत ले लो और ये मुझे दे दो। उसने व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे बेचना नहीं है, मुझे बस केवल इसका मूल्य पता करना था। अब उस व्यक्ति के साथ इतना कुछ घटित हो गया था, लेकिन फिर भी वो आज तक नहीं समझ सका कि उसके जीवन का मूल्य क्या है। फिर वो व्यक्ति उस पत्थर को लेके वापस महाराज श्री के पास गया। महाराज श्री से जाकर उन्होंने महाराज श्री को पहले प्रणाम किया और कहा, महाराज श्री, ये पत्थर है, भाई इसके तो कई लोग अलग अलग दाम लगाए। महाराज श्री ने पूछा कि बताओ क्या क्या दाम लगाया। उसने सब कुछ बताया कि सब्जी वाले ने 1 किलो सब्जी का दाम लगाया, किराने दुकानदार ने उसने 100-200 रुपये का दाम लगाया, दर्जी ने 2-4 मीटर कपड़ा का मोल लगाया। अंत में एक जौहरी मिला, उसने तो उसकी सारी दुकान का मोल लगा दिया, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि फिर भी वो इस हीरे की कीमत नहीं चुकती कर सकता। तब महाराज श्री ने उसे समझाया कि बेटा, ये हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल इस हीरे की तरह है। ये जीवन हमारा बहुत चमकीला है, हमारा जीवन बहुत चमकता है, लेकिन ये बेचता किसे? जैसे अब तुम इसे अगर दर्जी वाले को बेचोगे तो वो 2-4 मीटर कपड़ा ही देगा, फल वाले को बेचोगे तो वो सिर्फ 1 किलो सब्जी ही देगा। ये हमारा जीवन इस हीरे की तरह है, ये बहुत अनमोल है। इस जीवन को कोई तोला नहीं जा सकता, इस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। ये जीवन इस हीरे की तरह कीमती है। दोस्तों, उस महाराज श्री ने उस व्यक्ति को बताया कि अगर तराजू के एक पलड़े में अगर हमारे जीवन को हम रख दें और तराजू के दूसरे पलड़े में अगर इस सारे संसार की धन संपत्ति दौलत सब कुछ रख दें, फिर भी हमारे जीवन वाला पलड़ा हमेशा नीचे ही रहेगा, हमारा जीवन वाला पलड़ा भारी ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जीवन बहुत ही अनमोल है, इस जीवन जैसा कोई अनमोल नहीं है। ये जीवन हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ये बात कही गई है कि 84 लाख योनियाँ भोगने के पश्चात हमें ये मानव जीवन मिलता है। और ये मानव जीवन हमें परमात्मा ने अच्छे कर्म, सद्कर्म करने के लिए भेजा है, परोपकार करने के लिए भेजा है। इसलिए हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए। एक और खासियत है हमारे इस जीवन की कि हम हमारे इस जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। अगर हमारा बचपना सुधर जाता है तो हमारी जवानी भी सुधर जाती है, और जिस व्यक्ति की जवानी सुधर जाती है उसका बुढ़ापा भी सुधर जाता है। लेकिन हमारे इस जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं कि हम उलझन में पड़ जाते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हमको मित्र अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग होता है व्यक्ति का। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति से दोस्ती करो तो सबसे पहले उस व्यक्ति की पारख करो, दोस्ती की पारख करो, क्योंकि संग का ही रंग होता है। जो व्यक्ति जैसी दोस्ती करेगा वैसा ही उसका रंग होगा। इसलिए हमेशा परोपकार में कार्य करते रहिए। अपने स्वार्थ के लिए तो सब कोई जीता है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है, लेकिन जो परोपकार के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, उसका नाम ही जीवन है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल NRS फिल्म राजस्थानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।